नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। इस वक्त बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। आपको बता दें कि आरटीआई के दायरे में आएंगे राजनीतिक दल या फिर नहीं। सुप्रीम कोर्ट में आज याचिका पर अहम सुनवाई होगी। बता दें कि बीते 10 सालों से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित चल रहा था और चुनावी बॉन्ड मामले से जुड़ी याचिका पर आज ये अहम सुनवाई होने वाली है। और आपको बता दें कि आज मामले पर सुप्रीम कोर्ट में ये अहम सुनवाई जो है वो होने जा रही है। 10 साल से करीबन ये मामला लंबित पड़ा हुआ था और आज सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाने वाला है। ये बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर आरटीआई के दायरे में जो राजनीतिक दल है वो आएंगे या फिर कि नहीं, इसको लेकर अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आज होने जा रही है। आपको बता दें कि बीते 10 सालों से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित चल रहा था और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बसंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बसंत, देखा जा रहा है आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाने जा रहा है। आरटीआई के दायरे में जो राजनीतिक दल हैं वो आएंगे या फिर कि नहीं, इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी सामने आ रही है? बसंत, देखिए प्रिया, आपको बता दूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम फैसला आना है। उसमें जो आरटीआई के दायरे में जो राजनीतिक दल हैं उनको रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, क्योंकि अक्सर राजनीतिक दल किसी भी अगर सरकार हो या किसी भी मंत्री विधायक होते हैं तो कहीं ना कहीं उनको लेकर के आरटीआई लोग डालते हैं। उसको लेकर के कई बार उनकी जो आरटीआई शिकायत करता है, आरटीआई डालते हैं, उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। उसी को लेकर के एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई थी। उसको लेकर के आज वही फैसला आना कि आखिर जो राजनीतिक दल हैं, जो नेता हैं, वो आरटीआई के दायरे में आएंगे या नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये अहम फैसला है। अगर इसको लेकर के राजनीतिक दलों को अगर ये आते हैं, उसको रखा जाता है, तो कहीं ना कहीं ये जनता की जीत होगी, क्योंकि जनता लगातार अपने जो राजनीतिक जो वादे करते हैं, नेता वादे करते हैं, उनसे कहीं मुकर जाते हैं। उसको लेकर के जब जनता उनसे शिकायत करती है या उनसे ब्यौरा मांगती है तो नहीं देते हैं। तो उसको लेकर के जब वो आरटीआई डालते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर भी उसको संतुष्टि नहीं दी जाती। तो कहीं ना कहीं ये अहम फैसला होगा जो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा। जी बसंत, इससे क्या लगता है जो राजनीतिक दल है उनको कितना फायदा और नुकसान इससे झेलने को मिल सकता है? देखिए, अगर फायदा और नुकसान की बात की जाए तो वो इसमें कहीं ना कहीं देखिए फायदा अभी तक फिलहाल, चूंकि अभी तक वो उस दायरे में नहीं थे, तो तमाम सारे ऐसे अभी तक तो फिलहाल उनको फायदे थे कि अगर उनके द्वारा कोई विकास कार्य कराया गया या कोई घोटाला कराया गया, जब उससे कोई आरटीआई डाल करके कोई उसका पूरा ब्यौरा मांगता है तो वो अपने तरीके से उसको मनमानी तरीके से दे देते थे। लेकिन अगर उसको रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं इसमें जो नेता है तो कहीं ना कहीं उनकी छवि को भी शामिल होना पड़ेगा, उनको आगे चल करके दिक्कतों का भी सामना करना पड़ेगा। जी बसंत, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में करीबन 10 साल से लंबित चल रहा है और आज जिस तरीके से अहम सुनवाई होने वाली है, हालांकि राजनीतिक दल पर जो है वो भी अपनी नजर इस पर आज बनाए हुए हैं। बसंत, बिल्कुल, 10 साल से तमाम सारी फाइलें जो पेंडिंग पड़ी हुई थी उन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, बस तारीख पे तारीख लग रही थी। तो कहीं ना कहीं उसमें राजनीतिक जो दल थे उनको फायदा था। कहीं ना कहीं अगर बड़े घोटाले किए बैठे, उनको कोई उन पर कार्रवाई नहीं कर रही, सिर्फ फाइलें उनकी डेट बढ़ रही, तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह से अगर उनको दायरे में रखा जाएगा तो उनके लिए मुश्किलें भी बढ़ेंगी और आगे चल करके उनको और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जी बसंत, क्या लगता है कब तक ये सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला इस पर सुना पाएगी? आज देखिए, सुप्रीम कोर्ट लगातार आज फिलहाल इस पर बहस की जा रही है और ये माना जा रहा है कि 3 से 4 बजे तक ये फैसला सुप्रीम कोर्ट आज इसको सुना देगा। उसको लेकर के जो वहां पर वकील हैं लगातार और जो आरटीआई की तरफ से जो वो फाइल डाली गई थी उसको लेकर के तमाम सारी बहस चल रही है। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट 3 से 4 बजे का जो फैसला आएगा वो या तो नेताओं के पक्ष में होगा या फिर जनता के पक्ष में होगा। आरटीआई के फिर से उसको दायरे में किया जाएगा। जी ठीक है बसंत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।